आईएमएफ प्रोग्राम के लिए हमें दुनिया भर की खाक छानना पड़ रही है। इसकी वजह आईएमएफ की ये अजीबोगरीब शर्त है कि पहले पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से 6 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी लेनी पड़ेगी, फिर आईएमएफ हमें 1.5 अरब डॉलर का कर्जा देगा। आईएमएफ इस तरह की अजीबोगरीब शराइत क्यों आयद कर रहा है? क्या ये हमारे लिए कोई ट्रैप है या बेहतरी का कोई रास्ता है? इसको समझने के लिए हमें खित्ते में होने वाली बड़ी तब्दीलियों को समझना पड़ेगा। चीन की सालिसी में सऊदीया और ईरान के सफारती ताल्लुकात की बहाली न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी सियासत में भी अहम तब्दीली है। जबकि सऊदी हुकूमत का शामी सदर बशारुल असद को अरब लीग के इजलास में शिरकत की दावत का फैसला बिलाशुबा मशरिक़ वुस्ता और आलमी सियासत में एक अहम संगे मील साबित होगा। इससे पहले हमने देखा कि सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, जबकि सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में जारी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को खत्म करने जा रहा है, जबकि खित्ते में मौजूद बाकी ममालिक सऊदी अरब की इस बात पर लब्बैक कह रहे हैं। अब कहा जा सकता है कि कुछ अरसे तक हम इस खित्ते में पायदार अमन देख सकेंगे। कई दहाइयों तक अमेरिका सऊदी अरब की सिक्योरिटी का ज़ामिन था। हाल ही में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उस वक्त दरारें सामने आई जब वाशिंगटन सऊदी अरब को तेल की सप्लाई बढ़ाने और तेल की कीमतों पर आमादा करने में नाकाम रहा। अमरीकी दबाव के बावजूद सऊदी अरब ने ओपेक ममालिक की शराकत से तेल की पैदावार के जरिए तेल की कीमतों पर कंट्रोल बारे बैरूनी दबाव मुस्तरद कर दिया है। सऊदी इक़दाम वाज़े करते हैं कि सऊदी अरब अपनी मईशत को तेल की पैदावार से आज़ाद करके अपने ऑप्शंस बढ़ाना चाहता है, जबकि सिक्योरिटी और दीगर मामलात में भी अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करना चाहता है। समाजी तौर पर सऊदी अरब का माशरा अब तरक्की पसंद और लिबरलिज्म की जानिब बढ़ रहा है। सऊदी अरब का विजन 2030 ममलिकत को एक ऐसा मरकज़ बनाना चाहता है जो न सिर्फ एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ेगा बल्कि माशी और सियासी हवाले से खित्ते में सऊदीया की अहमियत यूरोप से ज़्यादा होगी। मशरिक़ वुस्ता में खित्ते के दो बड़े मुखालिफिन को खामोश सिफारतकारी के जरिए एक टेबल पर ला बिठाना आलमी सियासत में चीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन ने ईरान और सऊदीया डील से न सिर्फ आलमी सियासत में अपनी सिफारतकारी की अहमियत को मनवाया है बल्कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत और मईशत में अमेरिका की जगह अहम पोजीशन हासिल कर ली है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का सियासत और सफारतकारी की बजाय ताकत के इस्तेमाल पर इन्हिसार से खित्ते में अमेरिका के लिए नफरत बढ़ रही है। मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और आलमी हालात के पेश नज़र सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदीया के सफारती ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम किया है और मशरिक़ वुस्ता की सियासत में बढ़ते हुए चीनी किरदार से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इन तीनों रियासतों के बिल्कुल बीच में यानी जो इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इन तीनों के बीच में एक तरफ सऊदीया का विजन 2030 है, ईरानी तेल है, तो दूसरी जानिब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। यानी हमारे पास ऑप्शंस कम होने की बजाय ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को मुल्क में जारी अंदरूनी सियासी बहरान और माशी मसाइल पर काबू पाना होगा। अगर पाकिस्तान ने सियासी बहरान पर काबू पाकर फौरी बड़े सिफारती फैसले ना लिए तो अंदेशा है कि कहीं मशरिक़ वुस्ता और दुनिया में होने वाली सियासी तब्दीलियां हमारे गले ही ना पड़ जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो नवाज शरीफ की सऊदी आमद है। नवाज शरीफ जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारते हैं, अब 6 साल बाद अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचे हैं। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से जद्दा में मुलाकात करेंगे जो ईद से पहले मुतवक्के है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस सऊदी अरब रवानगी मुलतवी कर दी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में रियाद और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थे। इमरान खान के ईरान और सऊदी अरब में मुसालहत कराने के हवाले से बयानात और बाद में मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामी ब्लॉक बनाने की मुबैना कोशिश ने सऊदी हुक्मरानों को सख्त नाराज़ कर दिया था, जबकि शरीफ फैमिली और सऊदी अरब के शाही हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुकात बहुत खुशगवार हैं और ये ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में शरीफ खानदान को पनाह वहाँ मिली और 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ ये ताल्लुकात गामजन दिखाई दी और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए माली मदद की है और अब भी इसी तरह की तवक्को की जा रही है। मौजूदा हुकूमत इस वक्त सऊदी अरब से IMF के लिए गारंटी चाह रही है, इसलिए नवाज शरीफ की सऊदी आमद को बहुत अहम समझा जा रहा है। नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उनके दौरे हुकूमत में CPEC पाकिस्तान आया और इस पर काम बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ, जबकि नवाज शरीफ के दौर में बड़ी सऊदी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आई। बदकिस्मती से इन्हीं दोनों ममालिक को खान साहब ने अपनी हुकूमत में आने के बाद नाराज़ किया। तब वो अमेरिका को खुश कर रहे थे, लेकिन जाते जाते वो अमेरिका और यूरोप को भी नाराज़ कर गए और पाकिस्तान बदतरीन सियासी तन्हाई का शिकार हुआ। आज 1 साल होने के बावजूद हम वही बोया हुआ काट रहे हैं। आज भी जब हम एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं मगर हमारे मसले इतने शदीद हैं कि हम एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है, तो कोई भी दूसरा मुल्क हम पर कैसे एतबार करेगा। ये वो वक्त है जब पूरी कौम को एक जगह खड़ा होना है और मुस्तकबिल के बारे में फैसले करने हैं, क्योंकि तारीख गवाह है कि पिछला 1949 में लियाकत अली खान के अमरीकी कैंप में जाने का किया था और आज 75 साल बाद हमें समझ में आया कि ये फैसला गलत था। अब हमारी नस्लें अगले 75 साल का इंतज़ार तो नहीं कर सकेंगी।
और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम हो रही है वो इसहाक डार साहब की तरफ से आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर दिए हुए पैगामात भी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूएई की तरफ से $1 अरब की कमिटमेंट आ रही है, सऊदी अरब से $2 अरब की कमिटमेंट आ रही है और चीनी कमर्शियल बैंक्स की तरफ से आपसे पहले $700 मिलियन आ गए हैं। अब जो लास्ट ट्रांच है $500 मिलियन की वो भी आ जाएगी। तो लग ये रहा है कि अगर ये वाकई मैच्योर होता है और आईएमएफ की तरफ से जो $1.2 बिलियन की जो ट्रांच है जो इन्हीं जो फ्रेंडली कंट्रीज से आने वाली इमदाद के साथ मशरूत है, अगर वो भी आ जाती है तो मुल्क से डिफॉल्ट का खतरा यकीनन टल जाएगा।